केल्विन और सेल्सियस के बारे में ना। तुम लोगों को मालूम है कि केल्विन को हम लोग के से लिखते हैं और सेल्सियस को सी से लिखते हैं ना। तो हम लोगों को मालूम था कि अगर ऐसे दे देगा 300 के है ना, इसको अगर हम लोगों को चेंज करना हो सेल्सियस में, किस में चेंज करना हो? सेल्सियस में। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 में से 273 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यही हो जाएगा हम लोगों को 27 डिग्री सेल्सियस ना। अगर मान लो ऐसे दे देगा, अगर 54 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसको अगर हम लोग को चेंज करना हो केल्विन में ना, तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे? 273 को जोड़ देंगे ना। तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 5 12 या 2 1 3 ना। ये हो गया हम लोग का 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 273 हम लोग के पास कहां से आ रहा है? क्योंकि हम लोग को मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन होता है ना। तो जब भी हम लोगों को केल्विन में देगा और सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा तो 273 हम लोग माइनस कर देंगे ना। और अगर हम लोगों को सेल्सियस में देगा और केल्विन में बदलने के लिए कहेगा तो किस में कर लेंगे? सेल्सियस में, यानी कि प्लस कर देंगे ना। तो बिल्कुल आसान है, तो पहले ही दिन तुम लोग पढ़ा दिए हैं। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, तुम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहा है सब। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 10 mm होता है। 10 mm। अच्छा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना। अच्छा, उसके बाद में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। यानी कि 1 मीटर 2 मीटर नाप देंगे तो कितना है? 1 किलोमीटर। अगर मान लो हम लोग को बोलना है 5000 मीटर, 5 किलोमीटर, दोनों में कौन अच्छा लग रहा है? 5 किलोमीटर, क्योंकि जो छोटा लगता है वही ना हम लोग बोलते हैं ना। अगर हम लोग को बोलना है 50 mm है तो 50 mm बोलेंगे हम लोग कि 5 mm बोलेंगे? नहीं, mm नहीं, 5 सेंटीमीटर में बोलेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। अगर हम लोगों के पास 20 mm है, उसको सेंटीमीटर में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 10 से उसको भागा दे देंगे ना। अगर हम लोग के पास मीटर में है और सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो उसको हम लोग 100 से भागा दे देंगे। अगर 5 मीटर है, पूछ देगा कितना सेंटीमीटर हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 मीटर ना, और उसको सेंटीमीटर में, तो 5 मीटर है तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग गुना कर देंगे। और सेंटीमीटर में दिया रहेगा, मीटर में बदलना रहेगा तो उसको क्या करेंगे? भागा कर देंगे 100 से ना। उसी तरह अगर किलोमीटर है, ये मीटर है, अगर बोल देगा 5000 मीटर है ना, कितना मीटर? 5000 मीटर, तो उसको हम लोग किलोमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा दे देंगे ना, तब ना 5 किलोमीटर होगा। और किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुना। तो तुम लोग हमेशा याद रखना है कि छोटा अंक में लाने के लिए, यानी कि छोटा मान में लाने के लिए भाग देंगे और बड़ा मान में लाने के लिए गुना। तो कैसे दिमाग में रखेगा सब कि कब भाग देंगे कब गुना देंगे? ध्यान से देखो, अभी बताते हैं। पहले 1 2 और लिखवा देते हैं। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। अच्छा, 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 100 ग्राम। 1000 ग्राम देखेगा सब अर्ध किलो रहता है तो उस पर कितना लिखा रहता है? 500, तो 500 ग्राम है ना। अच्छा, उसके बाद में है इंच। हम लोग दर्जी के पास जाते हैं कपड़वा सिलवाने तो इंचे से ना नापता है, 1 इंच 2 इंच, तो सेंटीमीटर में नहीं नापता है। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर ना। 1 इंच में 2.54। 1 फीट, 1 फीट में होता है कितना? 12 इंच होता है ना। तो अभी तुम लोग हई दूगो नहीं पढ़ा है सर, अभी तक ये वाला पढ़ा है सब बदलने के लिए, मैथ में नहीं पढ़ा है सर।
तो इसमें हम लोग को साइंस में भी ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें तुम लोग को याद रखना है कि चेंज हम लोग जब करते हैं, देखो ये भागा है और ये क्या है, गुना। तो छोटा अंक में लाने के लिए अगर सेंटीमीटर और एमएम दोनों में छोटा अंक में कौन आ जाएगा, सेंटीमीटर वाला ना। तो छोटा अंक में लाने के लिए हम लोग भाग दे देंगे और बड़ा अंक में लाने के लिए गुना। अगर हम लोगों को यहां पे दे देगा, देखो ध्यान से, अगर मान लो दे दिया है 5 किलोमीटर और इसको कह रहा है कि इसको मीटर में चेंज कर देने के लिए, तो मीटर में चेंज करेंगे तो बड़ा संख्या ना बन जाएगा। तो बड़ा संख्या करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखो गुना करते हम लोग बड़ा संख्या करने के लिए, यानी कि बोलने में भी बड़ा संख्या हो जाएगा। बड़ा संख्या करने के लिए हम लोग गुना करते हैं और छोटा संख्या करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखो 5 किलोमीटर तो छोटा संख्या है, जब इसको हम लोग मीटर में लेके आएंगे तो बड़ा संख्या ना बन जाएगा। तो अगर कह देगा 5 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को अब हम लोग देखेंगे मीटर में कितना, तो 1000 में होता है, तो 1000 से हम लोग गुना कर देंगे, तो यही हो जाएगा हम लोगों का 5000 मीटर ना। तो ये रूल याद रहेगा तबे ना, हर बच्चे की गलती होता है, कब भागा करेंगे कब गुना। तो यही याद रखना है कि छोटा अंक में करने के लिए भागा और बड़ा अंक में करने के लिए गुना। देखो छोटा अंक में था 5 किलोमीटर, अभी कितना बड़का अंक में हो गया, 5000 बोलना पड़ रहा है, बोलना पड़े नहीं पड़ रहा है। अच्छा उसी तरह मान लो अगर हम लोग को दे देगा 14000 मीटर, देखो 14000 मीटर, इसको किसमें करना है हम लोग को कन्वर्ट, किलोमीटर में ना। तो किलोमीटर में करना है तो बड़का दिया है 14000 मीटर, सुनते ही हम लोग दिमाग में बड़का दिया है। अब इसको हम लोग किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर क्या होता है, छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, देखो किलोमीटर में तो छोटा ना हो जाएगा। तो छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भागा। तो हम लोग याद रखेंगे 1000 होता है तो 1000 से भागा कर देंगे। तो देखो 14000 में 1000 से भागा कर देंगे, कट गया, तो कितना हो गया, 14 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर में कहां भारी है, तो इस तरह बनाने में कि नहीं आ जाएगा। तो अभी तक तुम लोग इतना पढ़ लिया है सब। अच्छा अगर मान लो हम लोग को ऐसे दे देगा बनाने के लिए, देखो ध्यान से, अगर दे देगा 5000 मीटर है ना, 5000 मीटर को किसमें बदल के ला देना है तुम लोगों को, मिलीमीटर में ला देना है कि कितना मिलीमीटर होगा, एमएम ना। तो हम लोग यहां पे देखेंगे, सबसे पहले तो याद कर ही लेना होगा, कभी इसको बनाने में कभी कभी 2 बार भी बनाना होगा। जैसे अभी हम दिए इसको 2 बार बनाना होगा, क्योंकि मीटर में है। तो हम लोग तो मीटर वाला जो पढ़े हैं, मीटर सेंटीमीटर है ना, तो मीटर वाला को पहले तो सेंटीमीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर में बदलने के बाद में ना तब ना मिलीमीटर में जाएगा। तो इसको कितना बार बनाना होगा, 2 बार। अगर मान लो यहाँ पे मीटर नहीं दिए रहते, किलोमीटर दिए रहते, तो सबसे पहले किलोमीटर को हम लोग बदलेंगे किसमें, मीटर में। मीटर में आ जाएगा तब बदलते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आ जाएगा तब बदलेंगे एमएम में। याद रहेगा ना लाइने से, देखो इस तरह किलोमीटर, फिर क्या हो जाएगा मीटर, फिर सेंटीमीटर और तब एमएम यानी कि मिलीमीटर। तो यहां पे हम लोगों को मीटर है और किस में लेके आ जाना है, एमएम में। तो हम लोग याद रखेंगे कि पहले सेंटीमीटर में बदलाएगा, उसके बाद में किस में बदलाएगा, एमएम में बदलाएगा। तो देखो यहां पे जब हम लोग सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में जब बदलेंगे, 5000 हो गया, तो इसको मीटर में है ना, मीटर में है, इसको हम लोग किस में लेके जा रहे हैं, 5000 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में लेके जा रहे हैं हम लोग, तो छोटा बनाने जा रहे हैं कि बड़ा बनाने जा रहे हैं, 5000 मीटर। देखो 1 मीटर 2 मीटर है, यहां पे हम लोग का 5000 मीटर है ना। तो मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में बड़ा बनाने जा रहे हैं। मीटर में ना छोटा अंक रहेगा, सेंटीमीटर में तो बहुत बड़का हो जाएगा। 5000 मीटर है, मीटर यानी कि 5 किलोमीटर है ये ना। अच्छा मान लो 5000 मीटर पे कहीं तुम लोग का थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसको तो एक बार समझ लेगा सब, तो तुम लोग बनाने आ जाएगा। अभी तुम लोग बोल दिया है सब कि छोटा करने जा रहे थे, लेकिन नहीं, हम लोग उसको और बड़ा करने जा रहे थे। मान लो 8 मीटर ऐसे दे दिए,
ना। अब तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि 8 मीटर है तो इसको एमएम में करना है, तो देखो मीटर है तो पहले इसको सेंटीमीटर में, तो 8 छोटा अंक में ना है तो सेंटीमीटर में करेंगे तो बड़ा अंक में हो जाएगा। तो बड़ा अंक में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना। तो हम लोग यहाँ पे 8 गुने 100 कर देंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 800 सेंटीमीटर हो गया ना। अब इसको फिर क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से इसको बनाएंगे 800। अब देखो सेंटीमीटर को हम लोग लेके आ रहे हैं मीटर में, यानी कि छोटा से फिर हम लोग बड़ा में, यानी कि छोटे है ये और बड़ा हो जाएगा संख्या। तो एमएम में करने के लिए हम लोग कितना से गुना, 10 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8000 mm। आया समझ में। तो इस तरह मिलेगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा देखो मान लो हम ऐसे देते हैं 2 किलोमीटर है ना, कितना है 2 किलोमीटर। इसको हमको तुम लोगों को बताना है सेंटीमीटर में, 2 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो क्या करेगा सब अब बताओ तो तुम लोग, हम थोड़ा सा बनाए। किलोमीटर है तो पहले तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में आ जाएगा तब ना सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना। तो देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर ये तो छोटा संख्या में है, किलोमीटर से मीटर तो बड़का संख्या में ना आ जाएगा। तो बड़का में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना। तो यहाँ पे किलोमीटर में है किलोमीटर, अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में हम लोगों को मालूम है कितना होता है 1000 मीटर। तो 2 गुने 1000 ना, तो ये हम लोग कितना हो गया 2000। अब देखो अभी मीटर में आ गया ना, अब ये 2000 मीटर में आ गया। तब मीटर से हम लोग किस में कर देना है, सेंटीमीटर में ना। तो हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पे 2000 हो गया। अब मीटर में जब इसको हम लोग सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 2000 मीटर, मीटर मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बड़का संख्या हो गया। देखो सेंटीमीटर बड़का संख्या, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना। तो इसको हम लोग कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। डायरेक्ट हम किस तरह लिख दे रहे हैं, 0 0 का लास्ट में रहता है ना, तो दोनों साइड का गिन के लिख देंगे, 2 गो इधर 3 गो इधर लिख दीजिए, 1 दूना 2 और भी संख्या रहता लिख देते हैं। तो ये तो हो गया छोटा से बड़ा। अगर मान लो हम लोग को ऐसे दे देगा 5000 सेंटीमीटर दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि इसको किसमें चेंज कर देना है, किलोमीटर में, ठीक है, किसमें चेंज करना है, किलोमीटर। तो तुम लोग को याद रखना है दे सेंटीमीटर से किलोमीटर के जा रहे हैं हम लोग, यानी कि बड़ा साइड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ना। ये बड़ा अंक से हम लोग किधर जाएंगे, छोटा अंक में अब हम लोग जाएंगे, यानी कि छोटा करेंगे। इतना बड़ा दिख रहा है ना, अभी हो जाएगा छोटा अंक में। तो सबसे पहले सेंटीमीटर है, देखो इधर सेंटीमीटर है, तो हम लोग किधर जा रहे हैं, इधर में जा रहे हैं, किलोमीटर में हम लोग को बदल देना है ना, यानी कि छोटा अंक में कर देना है। तो सेंटीमीटर है तो पहले सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलने के बाद में ना तो किलोमीटर में ही आएगा ना। तो 5000 सेंटीमीटर जो है, तो देखो तो यहाँ पे सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भागा कर देंगे, कितना से 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भागा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि यहाँ पे हो गया हम लोग का 50 मीटर ना, यानी कि 5000 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 50 मीटर। अब जब ये 50 मीटर हो गया, अब इसको किस में हम लोग को चेंज करना है, किलोमीटर में। देखो अब मीटर हो गया, अब इसको चेंज करना है किलोमीटर में। तो हम लोग यहाँ पे 50 से तो इसको छोटे ना हम लोग कर रहे हैं, तो फिर हम लोग भागा दे देंगे, इसको मीटर है इसको किलोमीटर में करना है, तो 1000 से भागा देंगे। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब 5 से कटाएंगे तो 20 बार में कट गया, यानी कि 1/20 बचा। तो 20 से अगर हम लोग भागा देते हैं 1 में, तो ये 0 तब ना यहाँ पे वो 0 देंगे ना। देखो कैसे, फिर से एक बार ध्यान से देखो, 20 है 1 है, 20 से ही कम है तो 0 शुरू में देंगे, तब एगो 0 लेंगे ना, अभियो ही कम है तो एक और 0 हम लोग यहाँ पे देंगे, तो एक 0 इधर देना होगा, क्योंकि एक ही जगह पर जब हम लोग 2 अंक लेते हैं तो एगो 0 देना होगा। तो 20 बचे 100 कट गया, तो ये हो गया हम लोग का 0.05 किलोमीटर। तब ये बताओ तुम लोग, ये छोटा है कि ये छोटा अंक में है,
ये है, ये 0.50 है ना, तो इस तरह बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ये सब तुम लोग पहले से पढ़ा था सब। अब तुम लोग को मेन चीज क्या बताना था, हमको ये बताना था जो तुम लोग का 9th के बुक में है, इंच और फीट वाला। तो इतना पहले नोट कर लो सब, ताकि तुम लोग का मैथ में भी कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 9th 10th दोनों के मैथ में ये सब बदलना पड़ता है। अगर मान लो उसी तरह बोल देगा 5000 ग्राम ना, तो 5000 ग्राम को अगर मान लो तुम लोगों को किलो में अगर कन्वर्ट करना है, तो है तो ग्राम वाला है, किलो में करना है ना। तो देखो बड़ी अंक से तुम लोगों को क्या जाना है, छोटा में चल जाना है, छोटा में कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे, यानी कि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। तो इसमें 5000 ग्राम में कितना किलो, तो 1000 से भागा दे देंगे तो कितना बच गया, 5 किलो। तो बिल्कुल आसान है कि नहीं है। तो उसी तरह अगर मान लो किलो में दे देगा, अगर लिख देगा 4 किलो है, 4 किलो, 4 किलो में कितना ग्राम हुआ, तो क्या करेगा तुम लोग, देखो किलो में है, ग्राम में करना है, यानी कि छोटा अंक से तुम लोग कहां पे आ रहा है सर, बड़ा अंक में, यानी कि संख्या बड़ा करना है। तो हम लोग गुणे ना कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे 1000 में, यानी कि 4000 ग्राम हो गया। तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अच्छा एक चीज और तुम लोग पहले समझ लो, मान लो अगर ऐसे दे दे 5100 ग्राम ना, इसको कह रहा है किलो में चेंज करने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह होगा। किलो में जब तुम लोग चेंज करेगा सर, तो 5100 बटा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 10 से हम लोग भाग दे देंगे 51 में कहीं अलग, 10 बचे, 10 हम लोग देंगे, 10 एकम, तो यहाँ पे पॉइंट मिला देंगे 5.1 kg, यानी कि इससे मालूम चल जाएगा कि 5 किलो है और 100 ग्राम बच गया है ना, यानी कि एक का मतलब क्या हो गया, इधर 100 है। तो इस तरह तो बना देगा तुम लोग। मेन चीज तुम लोग को यह समझना है इंच और फीट वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हाँ आर डाल दिया जाए। अगर मान लो हम लोगों को देता है 10 फीट है ना, और 10 फीट में अगर हम लोगों को बोलता है कि इसको इंच में कन्वर्ट करना है, यानी कि इंच में कितना हुआ 10 फीट को, तो हम लोग तो पढ़े लोग कि 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 ना। तो देखो यहाँ पे 10 फीट है, 10 फीट, यानी कि संख्या छोटा है, हम लोग कहां पे आना है, बड़ा संख्या में आ जाना है। देख 10 से 10 फीट है, तो हम लोग इंच में बदलना है, तो 10 गुने क्या कर देंगे 12 ना, बड़ा करने गुना 12 दहाई के 120 इंच ना, 120 इंच हो गया। अब मान लो यही अगर हम लोग को दे देगा इस तरह 25 इंच है ना, 25 इंच को किसमें चेंज करना है, फीट में, ठीक है। अच्छा रुको पहले इसको इस तरह बता देने दो, 48 इंच दिया हुआ है, इसको हम लोग किसमें चेंज करना है, फीट में। तो हम लोग क्या करेंगे, 48 से 48 में भागा दे देंगे, क्योंकि इंच जो होता है इंच में संख्या बड़ा हो जाता है, फीट में तो संख्या छोटा है कि नहीं है। तो हम लोग छोटा के लिए क्या करेंगे, भागा 12 से, क्योंकि इसमें 12 ना होता है, 1 फीट में 12 इंच, 12 चौका 48, तो कितना हो गया 4 फीट ना। अच्छा मान लो मेरी कटने वाला नहीं रहता, अगर 48 के जगह पर अगर 50 रहता ना, कि 50 इंच को चेंज करना है तुम लोग कितना में, फीट में ना, FT लिख देंगे तो इससे भी तो मालूम चल जाएगा ना, FT लिख देंगे, फीट हो गया है। अब देखो तो ये अगर 50 अगर इंच रहेगा, इसको फीट में हम लोग को चेंज करना है, तो 50 बटा 12 ही करेंगे, ठीक है। तो 12 से अगर हम लोग भागा देंगे 50 में, तो 12 चौका 48, 2 बच गया, दशमलव देंगे 0, 12 दूनी 12 एकम 12 ना। ये मान लो यहाँ पे दशमलव है ना, ऐसे शेष यहाँ पे बच गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे 4.4, ऐसे लिख देंगे 4 फीट 2 इंच लिख देंगे, तब भी तो मालूम चल जाएगा, नहीं मालूम चल जाएगा। अच्छा अब एक चीज और, मान लो ऐसे हम लोग को दे देगा
10 फीट है, ठीक है, 10 फीट है, इसको हम लोग को चेंज करना है मीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को मालूम है कि फीट है, तो फीट से हम लोग पहले इंच में चेंज करेंगे ना, इंच से हम लोग जाएंगे सेंटीमीटर में, तब ना सेंटीमीटर से हम लोग जाएंगे मीटर में, तो 3 बार तो हम लोग इसमें काम करना होगा ना। तो 10 फीट है, इसको मीटर में चेंज करना है ना, लेकिन हम लोग को मजबूरी है कि पहले फीट को हम लोग को इंच में चेंज करना होगा ना। तो 10 फीट है तो हम लोग इंच में चेंज करेंगे, तो क्या लिख देंगे 10 गुने 12, तो ये हो गया कितना 120 इंच ना। अब हम लोग पढ़े हैं कि 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर ना, 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 120 इंच में कितना, तो देखो यहाँ पे इंच से हम लोग सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो क्या करना होगा गुने ना करना होगा। तो 120 में हम लोग गुना कर देंगे कितना से, 120 में गुना कर देंगे हम लोग 2.54 से। और यहीं पे अगर डायरेक्ट हम लोग चेंज करना चाहे तो देखो यहाँ पे भी 1.20 गुने 2.54 है, तो हम लोग किस में चेंज हो रहा है सेंटीमीटर में ना, अभी गुना नहीं करते हैं, चाहो तो तुम लोग गुना भी कर सकता है। तो जब सेंटीमीटर हो गया तो सेंटीमीटर से हम लोग किस में चेंज करना है मीटर में, तो संख्या को हम लोग छोटे ना करें तो भागे ना देंगे, तो यहीं पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे 100 से कर देंगे, तभी डायरेक्ट मीटर हो गया है समझ में। मान लो यहाँ पे गुना कर लेते और फिर दोबारा गुणा को लिख के बटा 100 करते गए करते, तो एक जगह कर दिए, तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, 6 चौका 24, 6 पचे 30 2 32, 6 दूनी 12 3 15 और 5 से इसको भागा दे देंगे, तो ये आ जाएगा 5 तिहाई 15, दशमलव है दशमलव लिख देंगे, और 2 अंक एक बार मिला रहे थे 0 देना होगा ना, 5 चौका 20 और 5 अठे 40, यानी कि 3.048 मीटर हो गया। तो फीट से भी सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने आ जाएगा ना। ठीक है, चलो इतना उतारो, सबको तो दे रहे हैं होमवर्क।